गणेश उत्सव 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ था। जैसे बप्पा की स्थापना के लिए उनके भक्त ढोल नगाड़ों से गणेश जी को लाते हैं, वैसे ही गाजे बाजे से बप्पा को विदाई दी जाती है। अगले बरस तू जल्दी आके जय घोष के साथ गणपति विसर्जन किया जाता है। गणपति बप्पा के स्थापना के बाद 1.5 दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन और अनंत चतुर्दशी पर बप्पा की विसर्जन की जाती है। इसी कड़ी में सेक्टर 56 स्थित रेल बिहार गणेश उत्सव समिति की ओर से इको फ्रेंडली तरीके से बप्पा का विसर्जन किया गया। रेल बिहार संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि इको फ्रेंडली तरीके से पर्यावरण को देखते हुए बप्पा का विसर्जन किया जाएगा। साथ ही में उन्होंने कहा कि ऐसे में अलग अलग समिति द्वारा जहां गणपति बप्पा का पंडाल है, वहीं पास में कृत्रिम तालाब खोदकर विसर्जन किया जाएगा, जिसके ऊपर पेड़ और पौधे भी लगाए जाएंगे। मेरा नाम है के आचार्य। आचार्य जी, ये बताएं, आप यहाँ गणपति कितने दिनों के लिए लेके आए हैं? गणपति हम लेके आए 5 दिन के लिए। पहले हम लोग जो है गणपति लाते थे 1.5 दिन के लिए, लेकिन जो रेल बिहार की जनता और जो लोग रहते हैं उनका प्यार को देखते हुए हमने इसको 5 दिन के लिए किया। और आप देख पा रहे हैं कितना जनसमूह, पूरा कॉलोनी जो है यहाँ पर आया हुआ है और फुल इसका आनंद ले रहा है। सर, आप? मेरा नाम पीपी कसारिया है और आपने इको फ्रेंडली तरीके से विसर्जन करने का सोचा, इस आइडिया को लेकर क्या कहेंगे? कि इन्होंने आइडिया दिया था मिस्टर आचार्य ने कि हमने एक वो बनाया पुल सा, वही करते हैं, हर साल हम वही करते थे और अब इस बार भी वही कर रहे हैं हम। इस बार में क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल इको फ्रेंडली को लेकर बहुत ज़्यादा लोग अवेयर हो गए हैं, पहले नहीं थे, हालांकि देखा गया कुछ जगह में अभी भी नहीं है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल इसमें कहूँगा कि इको फ्रेंडली ही होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण के लिए ये बहुत ज़रूरी है। शुरुआती दिनों में हम भी वो जिप्सम की लेके आते थे मूर्ति, उसको गलने में हमने देखा कम से कम 20 दिन लगते हैं उसको मिट्टी गलने में, और उससे कितना एक तरह से पोल्यूशन होता है। तो हम जो गणपति लेके आए, डिस्पाइट कि ये 3 फुट की मूर्ति है, लेकिन ये पूरी मिट्टी की बनी हुई है, पूरी इको फ्रेंडली है। और दूसरी बात क्या है इसका फ़ायदा, कि हम लोग विसर्जन जो करते हैं वो रेल विहार में ही करते हैं, खड्डा खोद के, जो उसके बाद उसी पे एक पेड़ उगता है। तो हर विसर्जन पे एक तरह से एक पेड़ उग रहा है। तो ये बिल्कुल। मैम, आपका नाम? मीनाक्षी। जी, मीनाक्षी जी, बताएं क्या कुछ मतलब संदेश देना चाहती है गणपति विसर्जन पे? गणपति विसर्जन में मैं यही बोलना चाहती हूँ, हम जैसे रेल विहार के सारे लोग जुटकर एक साथ गणपति में आते हैं, सबको इसी तरह यूनिटी में आना चाहिए और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। जैसे यहाँ पर रेल विहार में हमने गणपति किया, इसके बाद हम गरबा नाइट करेंगे। नवरात्रों में गरबा नाइट का आयोजन करते हैं, तो अभी सैटरडे संडे को हमारा जो नवरात्रि में गरबा पड़ेगा, तो उसमें भी ऐसे ही रेल विहार के सारे लोग मिलकर गरबा नाइट का आयोजन करेंगे। आप लोग भी आइएगा और हमारे सांस्कृतिक महोत्सव को सफल बनाइए। थैंक यू। जी जी, मैम, आप बहुत खूबसूरत लग रही है, आपका नाम? सुषमा गुप्ता। सुषमा जी, ये बताएं, गणपति पे आप यहाँ आई हैं, यहाँ कितने दिनों के लिए गणपति लाया जाता है और यहाँ की क्या एक खास बात है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है? ऐसे तो मैं बाहर रांची से हूँ, अपनी बहू के यहाँ आई हूँ, लेकिन जब भी मैं 2 बार से देख रही हूँ, गणपति पूजा यहाँ बहुत अच्छा होता है। हाँ, अच्छा 4 या 5 दिन के लिए, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, 4 या 5 दिन के लिए आती है। लेकिन यहाँ मैंने जो होता है डांस वगैरह, कीर्तन वगैरह, इस बार उतना एंजॉय नहीं कर पाई कुछ प्रॉब्लम के कारण, लेकिन पिछले बार बहुत एंजॉय की थी यहाँ। मैम, बताएं आपका नाम? रचना गुप्ता। आप यही मतलब प्रॉपर यही रहती हैं? अब बताएं क्या कुछ अलग है इस बार के गणपति में? मतलब बड़ा जोश रहता है, 5 दिन हमारे इतने जोश शोर से निकलते हैं कि अब कल से घर में बैठना बहुत सूनापन लगेगा। इतना मज़ा आता है कि मतलब वो को इंजॉयमेंट का होता है। ये 5 दिन को मिस करने वाले? बहुत मिस करना है, अगले साल तक बहुत मिस करेंगे 5 दिनों को। बहुत अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा। हाँ जी।
मैम बताएं आपका नाम। नेहा यादव। जी मैम बताएं, गणेश पूजा में इस बार इको फ्रेंडली को ज़्यादा फोकस किया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? इको फ्रेंडली तो मतलब इस साल नहीं, हमारे यहाँ पे तो हमेशा इको फ्रेंडली आ रहे हैं कोविड के बाद से, और विसर्जन भी यहीं पे होता है लास्ट 2 साल से। पहले हम लोग 1.5 दिन के लिए लाते थे और लास्ट ईयर से अभी हम 5 दिन के लिए लेकर आ रहे हैं। तो 5 दिन फेस्टिव जैसा रहता है, मतलब लाइक मैरिज हो रही हो जैसे। अब गणपति चले जाएंगे और सबसे ज़्यादा लेडीज़ों को अपनी नई नई ड्रेसेस पहनने का मौका मिलता है, सज धज कर आती हैं, खुद को एक्सप्लोर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सब में एक ना एक टैलेंट छुपा होता है जो हमेशा हर किसी के सामने नहीं होता, लेकिन हाँ गणपति के सामने सब परफॉर्म करते हैं, तो वो भी एक लेडीज़ों के लिए अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो अपना जो दिखाना चाहते हैं करें। कल्चर प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ पे 56 में, मतलब जहाँ तक मेरा आइडिया है शायद हमारे रेल बिहार में ही गणपति रखे जाते हैं। आपने सुना किस प्रकार जो है गणपति को लेकर के लोगों के बीच में उत्साह है। नमस्कार सर, आपका नाम? डी शर्मा। जी शर्मा जी, ये बताएं गणपति को लेकर के सबसे पहले आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या महसूस करना चाहते हैं? लोगों को क्या मैसेज करना चाहते हैं गणपति को लेकर? आज विसर्जन है। हाँ, हम 5 दिन से इनकी पूजा पाठ कर रहे हैं और गणपति को हमारे धर्म में प्रथम देवता माना गया है। कोई भी शुभ काम करना होता है तो हम इनका नाम लेते हैं और करते हैं। और आज जब विसर्जन हो रहा है तो हम बड़े दुखी मन से इनको अपने घर से विदा दे रहे हैं। इको फ्रेंडली तरीके से विसर्जन किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी हाँ, इको फ्रेंडली का यही है, पर्यावरण को हमने साफ संरक्षण देना है और इसलिए स्पेशली इस इको फ्रेंडली मूर्ति को हमने महाराष्ट्र से मंगाया है और वहाँ की जो एक जगह है ख़ास बॉम्बे में जहाँ ये पर्यावरण संरक्षण की इको फ्रेंडली मूर्तियाँ बनती हैं। जी आपने बॉम्बे से खास करके इको फ्रेंडली मूर्तियाँ मंगवाई हैं। जी जी हम आगे सर से बात करेंगे। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम नितिन खन्ना है। खन्ना जी, ये बताएं गणपति को लेकर अक्सर लोग बहुत उत्सुक होते हैं, लेकिन उसमें जो है शैतानियाँ उभर जाती हैं, इको फ्रेंडली नहीं होती, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? हमारी जो सोसाइटी में गणपति को लेके हम सभी लोगों में, चाहे वो किसी भी समुदाय से हों, हम सभी में बड़ा उत्साह रहता है और उसी उत्साह के उसमें पहले हम 1.5 दिन के लिए करते थे, अब हम 5 दिन के लिए करते हैं। और दूसरा, आज मतलब पूरे 10 साल हो गए हमारी सोसाइटी में कि हम 10 साल से लगातार गणपति बाबा को अपने सोसाइटी में बुला रहे हैं और सभी एकजुट होके चाहे वो किसी धर्म से हों, किसी मज़हब से संबंध रखते हों, सभी इसमें इन्वॉल्व होकर गणपति बाबा का स्वागत करते हैं। और इको फ्रेंडली होने से हमारे पर्यावरण पे भी कोई असर नहीं पड़ता। हमारी मूर्ति जो आती है वो महाराष्ट्र से हम मंगवाते हैं, स्पेशली कमेटी मेंबर हमारे जितने भी हैं और हमारी जो मैनेजमेंट है रेल बिहार की, हम लोग मूर्ति भी महाराष्ट्र से मंगाते हैं इको फ्रेंडली, ताकि पर्यावरण पे कोई भी असर ना पड़े। और हमारे ही विसर्जन हम अपने यहाँ करते हैं, पॉन्ड बना के हम अपने यहाँ पूरा विसर्जन करते हैं, तो किसी को इसमें कोई भी आपत्ति या कोई भी किसी भी तरह का पॉल्यूशन वगैरह चीज़ें नहीं? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होता। और ये आज 10वां साल है हमारा जहाँ हम गणपति बाबा का स्वागत कर रहे हैं अपने सोसाइटी में, रेल बिहार 56 सेक्टर में। अभी जैसे गवर्नमेंट ने नदियों में और तालाबों में मना किया है तो उसी को मद्दे रखते हुए हमने यहाँ मिनी पूल बनाया है ताकि हम यहीं पर ही इसको विसर्जन कर सकें। तो हम आगे भी अपने सभी से लोगों से बोलेंगे, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, कि आगे भी इसी तरीके से हम गणपति बाबा का स्वागत करते रहें। और हम लोग यह भी बोलना चाहेंगे कि और भी जितनी हमारी सोसाइटीज़ हैं यहाँ गुड़गांव में, सभी लोग गणपति बाबा के सहयोग करें हमारे इस शुभ काम में और सभी अपने अपने यहाँ गणपति बाबा की स्थापना करें और इको फ्रेंडली गणपति बाबा को लाएँ अपनी अपनी सोसाइटी में। थैंक यू। तो आपने सुना किस प्रकार जो है यहाँ सोसाइटी में इको फ्रेंडली गणपति बप्पा को लेके आए, उस तरीके से उनका विसर्जन भी उसी तरीके से करेंगे। उसके बाद जी पंडित जी, मैं आचार्य ब्रजेश पांडे, इस सोसाइटी में
लगभग गत वर्ष 11 साल से यह कार्यक्रम चल रहा है और सोसाइटी के बहुत ही सुंदर ऐसे लोग हैं धार्मिक के भगवान की शिद्दत के साथ गणेश जी की आराधना की और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ के लोग जो है तो इस धार्मिक कार्य के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और इसी के साथ साथ जो है तो हमको काफ़ी आनंद आया और आज लास्ट दिन है तो आज जो है तो गणेश जी का विसर्जन है और आप लोग भी आए तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि इस धार्मिक कार्य के लिए आप लोग भी कहीं न कहीं न्यूज के लिए आपका आगमन होता है, बहुत बहुत इसलिए आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जयराम नारायण जी। नारायण जी ये बताएं आप बप्पा लाए हैं, कितने दिनों के लिए आप बप्पा को लेके आए हैं? हम लोग स्टार्ट किया था आज से 10 साल पहले फॉर 1.5 days। फ्रॉम लास्ट ईयर हमने उसको 5 दिन किया है। 5 दिन और लास्ट ईयर से जैसे ये जो इको फ्रेंडली हो गया था लास्ट ईयर से हमने इको फ्रेंडली स्टार्ट किया है और हम लोग का ये जो बप्पा जी आते हैं महाराष्ट्र से आते हैं। इको फ्रेंडली आपने स्टार्ट किया तो लोगों के बीच में इसको लेके एक अवेयरनेस कैसे देंगे आप? बेसिकली आज के दिन में आप जब पीओपी आइडल मंगाते हो, पीओपी एक तो डिज़ोल्व नहीं होती है, ठीक है, जब जो भी आप पॉन्स पे जाके डिज़ोल्व करो उसके बाद अल्टीमेटली 10 दिन के बाद वो कंडर हो जाती है। फिर अगर हम पूजा पाठ करते हैं वही गणेश जी को फिर पॉन्ड से उठा के उन लोग कोई जगह फेंक देते हैं, इसीलिए हमने सोचा इको फ्रेंडली गणेश जी ले आएंगे। इको फ्रेंडली इज़ एक्सपेंसिव बट नो प्रॉब्लम। जो अपना गॉड है उनको हम अच्छी तरह पूजा कर रहे हैं तो इट्स बेटर इको फ्रेंडली ले आके हमने स्टार्ट कर दिया अभी।